बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन हैं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिए। नाजरीन, आइए जानते हैं कि किन 5 लोगों को नींद नहीं आती। नंबर 1, वो शख्स जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह इस पर गज़ब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी तरह एक और जगह कुरान पाक में इरशाद है, इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ले ना हक का इर्तिकाब इसी वक्त करता है जब इसके दिल में इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर इसके मफाद या सरिश्त का तकाजा होगा तो वो किसी और इंसान को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा, और इसी तरह पूरी इंसानियत इसकी मुजरिमाना ज़हनियत की जद में रहेगी। नेज़ जब इस इंसानियत का चलन आम हो जाए तो आम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ले ना हक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिस शख्स के पास मालो दौलत हो और इसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुर्रा अर्ज पर नमूदार हुआ और गर्दिश माह साल के बाद मट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं कि दौलत के अंबार के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग ही खराब किया और इंसान गरूर का शिकार हुआ। फिर यही वो मकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालिक के कायनात हरकत में आता है, और वो फिर दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे बड़ी इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत ज़रबुल मिसल बन चुकी है। नंबर 3, वो शख्स जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हों। हदीस शरीफ में आता है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला इसके लिए जहन्नुम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से इस पे इल्जाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर इसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहे के मुताबिक अजाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज का इल्जाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला इसे जहन्नमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में इस वक्त तक रखेगा जब तक कि वो शख्स अपने इल्जाम के मुताबिक अजाब न पाले। अल्लाहु अकबर। नंबर 4, वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो लेकिन इसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तल्ख तरीन और सफाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात चीज है। इंसान, चरिंद परिंद और हर जीरू मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाती है। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नजर गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हुई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। इसीलिए ज़कात को इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है कि हर साहिब इस्तिताअत ज़कात अदा करे। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुँचाओ या इसका कर्ज अदा कर दिया, इसे खाना खिलाओ। साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है कि वो मुस्तहिकीन की जितनी हो सके मदद करे। नंबर 5, वो शख्स जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। इस जुदाई का एहसास आपकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है, डिप्रेशन को भड़का सकता है, वजह चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग मोहब्बत करने वालों की जुदाई को जल्द ही कबूल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं,
لیکن کچھ لوگ اس سے اپنے کے بچھڑنے کی وجہ سے شدید ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جن افراد کو رات میں نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ عام انسان سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریضوں میں، اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں موت کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا بھی ہو تو ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی یا خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جدید جرنل نیچر ہیومن بیہیویئر میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہو جاتا ہے اور انسان مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا انسان کی حالت کو بہتر بناتا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پوری رات جاگے تو وہ 60 دن تک بھی سوتا رہے تو اس ایک رات کی نیند کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ سائنس کے مطابق ایک صحت مند انسان کے لیے 24 گھنٹوں میں 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہماری نیندیں پرسکون بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔